हाय स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में इन 1869 में फ्रेडरिच मिशर इन्होंने एक सेलुलर सब्सटेंस में से न्यूक्लिन करके स्ट्रक्चर सेपरेट किया था फर्स्ट सेल्स में से, और उसी को बाद में और इलस्ट्रेट करके इलेबोरेट करके दो सेक्शंस में बांटा गया। एक हुआ डीएनए और दूसरा हुआ आरएनए। अब डीएनए और आरएनए ये स्ट्रक्चर्स बहुत बाद में हमने एक्सप्लेन किए हैं। तो इसका जो मॉडल है डीएनए का, वो इन 1953 में वॉटसन और क्रिक इन दोनों लोगों ने सेपरेटली एक्सरे क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस से स्टडी करके उन्होंने ये हमें प्रपोज किया है, दिया है, जिसमें डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल बताया गया है। अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है कैसा है? अब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर देखने से पहले हम देखेंगे कि ये डीएनए में है क्या, क्या बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में सबसे पहले तो ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स चेन्स है, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज्वाइन हुई है। लैडर पैटर्न मिलता है इसमें, लैडर जैसी रहती है हमारी, उसी तरह से दो स्ट्रैंड्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब इसमें यहाँ पे ये बेसिक स्ट्रक्चर निकला है, तो इसमें सबसे बेसिक चीज क्या है? तो एक शुगर है, दूसरा नाइट्रोजनस बेस है और एक फॉस्फेट ग्रुप है। ये तीनों चीजें बहुत बेसिक है। इन चीजों के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं है जिससे ये डीएनए स्ट्रक्चर बना हुआ है। डीएनए में सबसे बेसिक बात यही है कि उसमें नाइट्रोजनस बेस रहना चाहिए, शुगर ग्रुप रहना चाहिए, पेंटोस शुगर है वो, लेकिन वो डीऑक्सीराइबोज है, और एक है फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर निकाला है, जिसमें आप देख सकते हैं ये है शुगर, जिसमें ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। अब यहाँ पे जो फिफ्थ कार्बन है, इस फिफ्थ कार्बन को ये फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और ये जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है। अब इसी तरह ये पूरा सीक्वेंस क्रिएट हो जाता है, यानी दो स्ट्रैंड्स रहेंगे, दो स्ट्रैंड में बैकबोन बनाने के लिए जो चीज रहेगी वो रहेगी ये पेंटोस शुगर की और ये फॉस्फेट ग्रुप की, और उन दो स्ट्रैंड्स में कनेक्शन करने के लिए हमारे पास है नाइट्रोजनस बेस। अब इस डायग्राम में वो एक्सप्लेन हो रहा है। ये 4 टाइप्स के डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसेस है, ए, टी, जी और सी। 2 प्यूरिन्स है, 2 पायरिमिडिन्स है। अब A pairs with T and T pairs with A, G always pairs with C, C always pairs with G। यानी अगर हमें ये सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया हुआ है नाइट्रोजनस बेसेस का, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि A T से ही पेयर होगा, T A से ही पेयर होगा, G C से ही पेयर होगा और C G से ही पेयर होगा। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, यानी A कभी भी G से पेयर नहीं हो सकता या फिर C से पेयर नहीं हो सकता, T कभी भी G या फिर C से पेयर नहीं हो सकता। इसमें ये चीज कंफर्म आई है कि इनका ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनेगा, क्योंकि नाइट्रोजनस बेस के हिसाब से ये दो चीजें तो कॉमन है, जो पेंटोस शुगर है और फॉस्फेट ग्रुप है,
ये तो कॉमन चीजें है, इनमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन चेंज सिर्फ नाइट्रोजनस बेस के हिसाब से है। इसी नाइट्रोजनस बेस के जो 4 टाइप्स है, इसी हिसाब से न्यूक्लियोटाइड के भी 4 टाइप्स हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड इज अ बेसिक कंपोजिशन इन डीएनए। बेसिक कंपोजिशन है जिसमें सबसे पहले आएगी ये डीऑक्सीराइबोस शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजनस बेस। इस नाइट्रोजनस बेस में कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस होगा तो भी वो चलेगा। ए हो सकता है, टी हो सकता है, जी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। इसी हिसाब से न्यूक्लियोटाइड्स के भी ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेस विच इज अटैच टू इट, इसको डिफरेंशिएट किया गया है। ठीक है, तो इनके भी 4 टाइप्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के भी, ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजनस बेस विच इज अटैच टू इट। अब इसमें क्या होता है कि ये जो शुगर है, इसमें जो कार्बन की पोजीशन है, इसके हिसाब से चीजें लगी हुई है। जैसे फर्स्ट कार्बन को नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है और 5th कार्बन को फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। अब ये जो डीएनए है, इसमें जो 2 स्ट्रैंड्स बनते हैं, ये एक स्ट्रैंड और एक दूसरा स्ट्रैंड। तो इस स्ट्रैंड में शुगर और फॉस्फेट, इनका एक बैकबोन बना, यहां से भी दूसरे स्ट्रैंड पे भी एक शुगर और फॉस्फेट, इसका एक स्ट्रैंड क्रिएट हुआ। उसके बाद इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए नाइट्रोजन बेसिस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। अब देखिए, ये नाइट्रोजन बेस में जो बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ए और टी के बीच में डबल बॉन्डिंग है और जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है। ये चीज हमें याद रखनी है। अब इसमें जो 5' एंड वाला, अगर 5' एंड वाली शुगर का जो सपोज शुगर जो है वो न्यूक्लियोटाइड वाला अगर फर्स्ट है तो उस स्ट्रैंड को बोलेंगे 5' 3' एंड, और जो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा उसमें 3' 5' रहेगा। 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहेंगे, एक 5' 3' और एक 3' 5' वाला। इसमें 5' 3' वाले को असेंडिंग बोलते हैं, असेंडिंग बोलेंगे, असेंडिंग स्ट्रैंड। और जो 3' 5' वाला है उसे डिसेंडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है, वॉटसन और क्रिक ने जो मॉडल दिया था, वो मॉडल हेलिकल स्ट्रक्चर वाला था, जिसमें ये जो 2 स्ट्रैंड्स है, जो 2 लैडर्स है, वो लैडर कैसे ट्विस्टेड फैशन में है, यानी ऐसे ट्विस्टेड फैशन में वो है। जैसे एक सिंपल सेंट्रल एक्सिस लिया और उस पे जो है वो लैडर घूम गई है। सेंट्रल एक इमेजिनरी एक्सिस पे लैडर घूम गई है, उसको ट्विस्ट मिले हैं स्प्रिंग के जैसे। और जब वो सेपरेट होता है तो ऐसे स्ट्रेट इसमें वो सेपरेट होगा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीएनए देखेंगे, तो इसमें सबसे पहले जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो बताया था, हमें 1953 में वॉटसन और क्रिक इन दोनों ने एक मॉडल प्रपोज किया था डीएनए का। उसमें उन्होंने बताया था कि जो डीएनए है वो डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स है। अब ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, तो ये 2 स्ट्रैंड्स इस तरह से ट्विस्ट होके
वर्ल हो जाते हैं, ऐसे वर्ल हो जाते हैं और उसपे कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड्स रहेंगे उनमें ज्वाइनिंग हो जाएगा। जो नाइट्रोजनस बेस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। अब इसमें ये चीज फॉर्म होती है कि एक सेंट्रल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस पे वो जो लैडर रहेगी वो लैडर वर्ल हो जाएगी, वुंड हो जाएगी, ऐसे लपेट जाएगी और उससे क्या होगा कि जो सेक्शंस है तो वो सेक्शंस बनेंगे जिसमें एक मेजर ग्रूव बनेगी और माइनर ग्रूव्स बनेंगी। इनका सीक्वेंस मिलेगा, मेजर ग्रूव्स और माइनर ग्रूव्स का। इस तरह से वो डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर रहेगा। इसके बाद सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड। स्ट्रक्चर ऑफ ईच स्ट्रैंड। ईच स्ट्रैंड इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। हर एक स्ट्रैंड, जो दो स्ट्रैंड्स है वो उसमें से हर एक स्ट्रैंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स उसमें एक दूसरे से ज्वाइन है। अब ये जो ज्वाइनिंग है, वो जो लिंकेज है उनमें, वो ज्वाइनिंग हमें मिलता है 3'5' फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज से, जो कि फॉस्फेट ग्रुप और शुगर जो कॉन्सिक्यूटिव रहेंगी उनमें वो बॉन्डिंग हमें दिखेगा, लिंकेज हमें दिखेगा, जिससे बैकबोन ऑफ द डीएनए बनेगा। और ये जो सीक्वेंसेस है या फिर दो लैडर के जो स्ट्रैंड्स है वो ज्वाइन हो जाएंगे नाइट्रोजनस बेस जहां पे ज्वाइन होते हैं वहां पे, यानी वो रहेगी रग्स। उसमें वो रग्स का पार्टिसिपेशन रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी उसमें और बैकबोन बनेंगे दो स्ट्रैंड्स। दो स्ट्रैंड्स किससे बने हैं? तो न्यूक्लियोटाइड से बने हैं। न्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड पे, दूसरे स्ट्रैंड पे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स। उनमें जो सीक्वेंस रहेगा वो सीक्वेंस 5'3' एंड और 3'5' एंड वाला रहेगा, यानी कि एक पोलैरिटी रहेगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे पोलैरिटी। ये पोलैरिटी जो है वो फिक्स रहती है। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि 5' एंड अगर खुला है तो नीचे का 3' एंड रहेगा और उसका जो दूसरा स्ट्रैंड है वो हमेशा 3' और 5' वाला रहेगा, यानी ये दोनों स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल रहेंगे, पैरेलल नहीं रहेंगे, एंटी पैरेलल। एक यहां से जाने वाला और एक यहां से आने वाला, यानी एक असेंडिंग रहेगा और एक डिसेंडिंग स्ट्रैंड रहेगा। ये हमेशा रहेगी चीज। उसके बाद जो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स का रेशो रहता है वो रेशो हमें 1 मिलेगा, यानी जो प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स है, A और G प्यूरिन्स है और T और C पायरिमिडिन्स है, इनमें जो हमें रेशो मिलेगा यानी A प्लस G इज इक्वल्स टू T प्लस C, ये हमें मिलेगा, यानी A प्लस G अपॉन T प्लस C इक्वल्स टू 1। ये हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसमें ये चीज कंफर्म हो जाती है कि जो दोनों स्ट्रैंड्स है उसमें कुछ भी 19-20 नहीं रहेगा, सब एक सरीके का रहेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा यानी एक जो सीक्वेंस है उसका अपोजिट सीक्वेंस वाला हमें यहाँ पे मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड जो लगेगा वो दूसरा न्यूक्लियोटाइड उसमें लगेगा दूसरे स्ट्रैंड पे, जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट रहेगा, जो कि यहाँ पे ज्वाइन होने वाले हैं। ए न्यूक्लियोटाइड अगर ये है
तो दूसरे स्ट्रैंड पे वही लगने वाला जो न्यूक्लियोटाइड रहेगा वो टी न्यूक्लियोटाइड रहेगा। अब ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग जो रहती है उसमें। अब ये कैरेक्टरिस्टिक हुई कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की। बेस पेयरिंग जो हो रही है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी कि ए हमेशा टी से ही पेयरिंग करेगा, टी हमेशा ए से ही पेयरिंग करेगा, जी हमेशा सी से ही पेयरिंग करेगा और सी हमेशा जी से ही पेयरिंग करेगा। ये पेयरिंग कभी चेंज नहीं होगी। ये कैरेक्टरिस्टिक हुई। उसके बाद प्यूरिन पायरिमिडिन रेशो देखा हमने, और इसके बाद मेजर एंड माइनर ग्रूव्स। अब मेजर और माइनर ग्रूव जो बनती है जब ये वर्लिंग हो रहा है एक इमेजिनरी एक्सिस पे, तो वर्लिंग में जो ह्यूज ग्रूव बनेगी वो रहेगी मेजर ग्रूव, और जो छोटी ग्रूव बनेगी वो रहेगी माइनर ग्रूव। अब इनका डिस्टेंस भी हमने देखा है कि डिस्टेंस भी दिया है। कितना डिस्टेंस रहेगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट ईच। जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस रहेगा उसमें डिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद जो मेजर ग्रूव बनेगी उसमें, और ये जो सर्कुलर फैशन में जो एक्सिस पे जो सर्कल बन रहा है, यानी वो जो वर्ल हो रहा है वो 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट का जो डायमीटर रहेगा उसका 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट रहेगा। ये सब चीजें रहेंगी। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है अब डीएनए की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।